बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक नया नाम उभर कर सामने आ रहा है। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर बताया जा रहा है। जनरल बाजवा ने उस नाम के साथ मुलाकात की है। कितनी अहमियत का हामिल है वो नाम, वो आपको बताएंगे। साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से सहाफ़ियों को कौन सा नाम फीड किया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। इस व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं इमरान खान का फाइनेंशियल टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक प्रोपोगेंडा कर रहा है कि इमरान खान साहब ने अपने बयानी से यू टर्न ले लिया। क्या वाकई इमरान खान साहब ने अमरीकी साजिश वाले बयानिए से यू टर्न लिया है? इसमें कितनी हकीकत है ये हम आपको वीलॉग में बताने लगे हैं। क्योंकि खान साहब, मैं अभी तक ये समझता हूं कि खान साहब अपनी राय पे कायम है और जो अब स्ट्रेटेजी अपनाई गई है वो बड़ी जबरदस्त है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इमरान खान साहब का इंटरव्यू जो फाइनेंशियल टाइम्स को दिया गया, और उसके बाद में फिर आर्मी चीफ के हवाले से जो नया नाम उभर के सामने आया, जिस नाम के साथ मीटिंग्स हुई हैं जनरल बाजवा की, और जो मुस्लिम लीग नून में सीनियर लीडरान है वो साथियों को कुछ कुछ फीड किए जा रहे हैं। वो कौन सा नाम फीड किए जा रहे हैं, कौन से नाम को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। सऊदी एम्बेसी की जानिब से एक नाम पे कंसर्न है, वो कौन सा नाम है वो भी आपको बताऊंगा। तो हम आगाज करते हैं इमरान खान साहब का जो फाइनेंशियल टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू, जिसपे बोंचाल खड़ा हुआ है कि जी अमरीकी साजिश का बयानिया खान साहब ने उससे यू टर्न ले लिया। मैं आपको वो इक्तबास, यानी डॉन न्यूज का ये इक्तबास है जो मैंने लिया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स में जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपकी हुकूमत को क्या अमरीकी साजिश की वजह से हटाया गया, तो इमरान खान साहब ने क्या आंसर किया, जरा सुने। एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स ओवर। ये अमरीकी जो है साजिश वाली चीज को कह रहे हैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स ओवर, यानी ये खत्म हो चुका है। इट्स बिहाइंड मी। अमरीकी साजिश वाले जो सवाल था उसका रिप्लाई करें। अवर रिलेशनशिप विद यूएस as of a master and slave relation, we have been used like hired guns. For that I blame my governments more than US। देखिए खान साहब क्या बात करें, खान साहब ये बात करें कि अमरीकी साजिश वाले बयानिए पे एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स ओवर, ये खत्म हो गया और हमें आगे बढ़ना है। ये क्यों की है खान साहब ने बात, ये जानना बड़ा जरूरी है। और ये सब पर्टिकुलर दैट इक्तबास जिसे हम कहते हैं कि क्या ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल कर पेश किया गया। इससे पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा था, देखिए इससे पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि डोनाल्ड लू ने हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, डोनाल्ड लू ने साइफर भेजा, और वो जो है वो हिस्सा शामिल नहीं किया गया। जो ये शामिल किया गया ये पर्टिकुलर हिस्सा है जिसमें इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ के अपने अमेरिका के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने हैं। माजी में हमारी हुकूमतें भी इस बात की जिम्मेदार हैं कि उन्होंने हमेशा से यूएस के साथ एक मास्टर और स्लेव का रिलेशन रखा है। अब आ जाते हैं जरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है खान साहब ने अपने जो अमरीकी साजिश का बयानिया था उससे यू टर्न ले लिया। सबसे पहली बात, अगर यू टर्न लिया होता तो खान साहब डोनाल्ड लू का नाम क्यों लेते? आपने एक पर्टिकुलर हिस्सा, वो वाला हिस्सा चलाया जिसमें खान साहब ये बात करें कि हमें आगे बढ़ के रिलेशन बढ़ाने चाहिए यूएस के साथ। वो भी ये बात क्यों कर रहे हैं मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इमरान खान साहब की जानिब से ये बात क्यों की गई है। क्या इमरान खान साहब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आगे इलेक्शन आ रहे हैं इस वजह से कर रहे हैं, वो मैं खुल के आपको बताऊंगा। लेकिन पहली बात तो है डोनाल्ड लू का इसमें नाम लिया गया, वो डोनाल्ड लू का शेयर नहीं किया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से कि ये हो रहा है। इसी वजह से हम व्लॉग्स करते हैं ताकि आपको मुकम्मल हकीकत पता चल सके। अच्छा, दूसरी बात, क्या अमेरिका पाकिस्तान से खुश था जब इमरान खान की हुकूमत थी? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं था। ये अमेरिकी सिफारतकारों ने कन्वे भी किया जनरल बाजवा को, और जब ये साइफर आया तो जनरल बाजवा जब कामरा में मौजूद थे उन्होंने कहा मैं आपको कहता था कि यूएस के खिलाफ बयान ना दें, आप एब्सोल्युटली नॉट ना कहें, ये देखें अब ये आपके खिलाफ जो है साइफर आ गया। तो इसका मतलब है अमरीकी खान साहब की हुकूमत से उस टाइम बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि खान साहब उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजिंग कर रहे थे। क्या रिजीम चेंज ऑपरेशंस के में हकीकत है? जी बिल्कुल, रिजीम चेंज ऑपरेशंस में हकीकत है। गल्फ कंट्रीज में आप देखें, मिडल ईस्ट में देखें तो मिडल ईस्ट में खसूसी तौर पे अगर आप जायजा लें तो इनकी एक हिस्ट्री मौजूद है, किस तरह से इन्होंने यूएस ने रिजीम चेंज ऑपरेशंस वहां पे कराए हैं और वहां की हुकूमतें तब्दील कराई हैं। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इस पे बुक्स मौजूद हैं, आप जाके मुताला कर सकते हैं। क्या साइफर की हकीकत है? देखें, अगर साइफर हकीकत ना होती तो क्या इमरान खान साहब चीफ जस्टिस को ये मुरासला भेजते कि चीफ जस्टिस साहब इस पर तहकीकात कराई जाए? चीफ जस्टिस साहब ये मुरासला किसी गैर मुल्क से आया है, ये मेरी हुकूमत गिराने के हवाले से, इतने कॉन्फिडेंट होके कि आप इस पर जुडिशियल कमीशन बनाएं?
इमरान खान साहब तो इस बात से पीछे नहीं हुए। बट नाउ इमरान खान इज ट्राइंग टू डू डैमेज कंट्रोल की जो बात हो रही है, देखिए खान साहब ने अगला बनना है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत जरूरी है ही शुड बी ऑन दैट ट्रैक कि जिसमें IMF वर्ल्ड बैंक हमसे हमें डीलिंग करनी होती है। ये जो अमेरिका कोई हमारा परमानेंट दुश्मन नहीं है, ये ऐसे रिलेशन नहीं होते कि एक आपका दोस्त है तो एक दुश्मन है, ये इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन होते हैं। खान साहब ने बताना था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है, खान साहब डन दैट, एंड नाउ ही इज लुकिंग फॉरवर्ड के मतलब अब वो वजीर आजम बनेंगे तो ऑब्वियसली उनको IMF के पास भी जाना है, उनको वर्ल्ड बैंक के पास भी जाना है, तो ही विल अगेन रिकनसाइल विद अमेरिका। ये दैट्स मतलब ये डिप्लोमेसी में इसको कहते हैं इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच। और इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच यही होती है कि आपका कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, आपको जहां पे इंटरेस्ट होते हैं आप वहां पे वो मैसेजिंग करते हैं, जब आपके इंटरेस्ट नहीं होते तो उसके अगेंस्ट मैसेजिंग की जाती है। दिस मस्ट बी इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन। मतलब इस बात से तो इनकारी कोई नहीं है कि यूएस कॉन्स्पिरेसी होती है, और यूएस कॉन्स्पिरेसी में की वजह से जो है वो हुकूमतें चेंज होती हैं। और वो तो कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने खत लिखा है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया है, थोड़ा सा खान साहब की जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी है उसको ज्यादा फोकस किया गया है इस पूरे इक्तबास में। फिर आप इमरान खान साहब का वो बिहेवियर देखें कि पहले कितने ऐसे लीडर गुजरे हैं इमरान खान साहब के अलावा, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब, बताएं उन्होंने किस तरह कब यूएस की आंखों में आंखें डाल के ये बात की है कि अवर रिलेशन विद यूएस इज ऑफ मास्टर एंड स्लेव, यानी हम एक हाकिम है एक गुलाम है तो हम कोई गुलाम नहीं है। फिर वी हैव बीन यूज्ड लाइक हार्ड गन्स, हमें वो पैसे दे के खरीद लेते थे। कितने ऐसे लीडर्स हैं, क्या नवाज शरीफ साहब ने खुलकर अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ऐसी बात की है? क्या जरदारी साहब की हिम्मत हुई है ऐसा कहने की? बिल्कुल नहीं। हमारे पास माजी की मिसालें मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब तो अपने बयानिए पे अभी तक कायम है, और वो ये बयानिए है कि हमने यूएस के साथ हमारा इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन होना चाहिए, हमारा मास्टर और स्लेव का रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसमें मुझे तो यू टर्न कहीं नहीं नजर आता। इमरान खान साहब अपने आप को अगला प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, तो उसी को फोरसी करके वो आगे के वो अपने फ्यूचर को स्ट्रेटेजाइज करें, दैट इज प्रीटी मच ओके। इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन होते हैं पूरी दुनिया में, इसमें क्या बुरी बात है। दूसरी बात पे आते हैं, आर्मी चीफ के हवाले से क्या क्या सराहियां हो रही हैं। देखिए आर्मी चीफ के हवाले से जो क्या सराहियां राइट नाउ बहुत ज्यादा रूमर्स हैं, कोई कोई नाम ले रहा है, क्लैरिटी इस मामले में टू बी वेरी ऑनेस्ट कि नहीं है कि कौन सा नाम आएगा। कल असद अली तूर साहब ने एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये डिसाइड हो गया कि आसिम मुनीर नाम फाइनलाइज हो गया, और दूसरा नाम साहिर शमशाद मिर्जा का है जो कि चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी बनने जा रहे हैं। ये जो तमाम क्या सराहियां हो रही हैं, इसमें एक नाम उभर के सामने आ रहा है, वो जनरल नुमान साहब का है। जनरल नुमान साहब कौन है? जनरल नुमान साहब इस टाइम NDU के चेयरमैन है। जनरल नुमान का कैरियर भी बड़ा जबरदस्त है, और जनरल नुमान साहब ये एकेडमिक साइड्स पे ज्यादा रहे हैं। और इन तमाम लोगों में जैसे जनरल आसिम मुनीर की हम बात करते हैं तो उसको मुस्लिम लीग नून जो है वो साफियों को फीड करी है कि जनरल आसिम मुनीर को लगाया जा रहा है, और वो क्यों फीड करी है उसकी भी वजूहात हमें पता है। फिर जनरल फैज की बात करते हैं तो PTI जनरल फैज को सपोर्ट करती है कि जनरल फैज को लगाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने उनके लिए काफ़ी खदमात दी हैं। लेकिन इस तमाम मामले में जो एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर हैं वो जनरल नुमान महमूद है। नुमान महमूद साहब मैंने आपको बताया कि अभी राइट नाउ NDU के चेयरमैन है, और इस तमाम जो हो रहा है तो ये चुप करके ना इन्होंने लॉबिंग की है ना ये किसी साइड पे हैं, और चुप करके खामोशी से देख रहे हैं क्या मामला हो रहा है। आर्मी चीफ बताया जा रहा है मुबैना तौर पर आर्मी चीफ साहब की जनरल नुमान महमूद और जनरल अजहर अब्बास से मुलाकात हुई है। जनरल अजहर अब्बास एक तो आर्मी चीफ के साथ दौरे पे मौजूद थे US, तो उनका नाम भी बड़ा ऊपर आ रहा है कि क्या पता कहीं ना कहीं किसी सेटअप में या चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी या फिर आर्मी चीफ के लिए उनको भी एडजस्ट किया जाए। राइट नाउ दीज आर ओनली ओपिनियंस है, इंफॉर्मेशन है, इसमें हम मुसद्दिक का इतलात नहीं है, हमारे पास इतलात जरूर मौजूद है, लेकिन मुसद्दिक का इतलात तभी होंगी जाहिर बात है जब प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर लंदन से पाकिस्तान आ गए हैं, और उन्होंने बताया जा रहा है तारीख जो है 21 या 22 नवंबर को ये नाम अनाउंस करने हैं। 23 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। इस बात में कितनी हकीकत है ये तो प्राइम मिनिस्टर जब ऐलान करेंगे 21 और 22 नवंबर को तभी आएंगे। बहरहाल नुमान महमूद साहब से जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मुलाकात की है, और इट्स वेरी लाइकली कि उनका नाम भी नॉमिनेट किया जा सके। इससे कबल हम आपको बता चुके हैं कि आसिम मुनीर साहब के नाम पर मुस्लिम लीग नून फोकस कर रही है, और मुस्लिम लीग नून के सीनियर जो
रहनुमा है वो सहाफ़ियों को फीड कर रहे हैं कि ये नाम होना चाहिए। तो देखते हैं अब इस के हवाले से हतमी राय तो नहीं दी जा सकती, आगे क्या होता है। जो कुछ भी होगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें और इंशाअल्लाह कुछ नई अपडेट के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होते हैं।